अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। हमने आपको एक दिन पहले ही बता दिया था कि सिंध में कुछ बड़ा होने वाला है और उस सिलसिले में पीर पगारा की सदारत में एक इजलास हुआ तो उसमें इस्लामाबाद के एक बंदे ने शिरकत की। इस्लामाबाद से आने वाला वो बंदा कौन था वो सब कुछ हमने आपको एक दिन पहले बताया, लेकिन आज हम आपको एक उसी से जुड़ी हुई एक दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। अब दूसरी बड़ी बैठक लगने वाली है, सिंध में बैठक के ऊपर बैठक लग रही है। अब क्या होने वाला है ये आज हम आपको बताएंगे। जो एक बड़ी दूसरी बैठक हो रही है उसमें कौन कौन लोग शरीक होंगे और उस बैठक की एजेंडा क्या होगी। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। हुर्रों के रूहानी पेशवा और GDA के सरबराह पीर पगारा की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ एक इजलास होता है। उस इजलास में फ़ैसला किया जाता है कि अब सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। उस इजलास में फ़ैसला किया जाता है अब सिंध हुकूमत से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उस इजलास में ये फ़ैसला किया जाता है कि आने वाले दिनों में कराची में एक बहुत बड़ा GDA का जलसा होगा जिसमें पीर पगारा खुद शिरकत करेंगे। उस इजलास में पिंडी का भी एक बंदा शरीक होता है और पीर पगारा को पिंडी का पैगाम पहुँचाता है कि पिंडी वाले अब क्या सोच रहे हैं सिंध हुकूमत से मुतल्लिक, और उन्होंने आपके लिए जो पैगाम भेजा है उस पैगाम में ये है कि अब आप अवामी ताकत के साथ मैदान में उतरें और अब वक्त आ गया है कि सिंध में तब्दीली लाई जाए। हमने आपको बताया था गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम में कि सिंध में इस बैठक के बाद अब दूसरी बैठक होगी, तो उस बैठक का वक्त करीब आ गया है। आने वाले दिनों में एक दूसरी बैठक होने वाली है और उस बैठक में सिर्फ GDA शामिल नहीं होगी, उसमें MQM भी शामिल होगी जो वफाक में नून लीग की इत्तेहादी है और सिंध में अपोजिशन है। उसके अलावा उस बैठक में PTI भी शरीक होगी। ज़राए ने इतला दिए कि 4 नवंबर को बरोज़ पीर PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की रिहाइशगाह पर एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। उस बैठक में ना सिर्फ GDA के मरकज़ी रहनुमा शरीक होंगे, उसके अलावा सिंध की जो कॉम्प्रेस पार्टियाँ हैं वो शरीक होंगी। उसमें ANP को भी शिरकत की दावत दी गई है। उस बैठक में MQM पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दी गई है और PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख की कोशिश है कि उस बैठक में हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पगारा की भी शिरकत यकीनी बनाई जा सके ताकि एक मुश्तरका लाअमल तैयार किया जाए सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ एक यानी कि मुश्तरका तहरीक चलाई जाए। उसमें पहले तो जो GDA का इजलास हुआ था उसमें तो सिर्फ GDA के लोग शरीक थे, लेकिन इस इजलास में GDA होगी, उसके अलावा PTI होगी, MQM होगी और ANP होगी और दीगर जो छोटी छोटी तंजीमें हैं जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस के खिलाफ मुसलसल आवाज़ बुलंद कर रही हैं। अब वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी होंगी और इतलात ये आ रही है कि इस दूसरी बड़ी बैठक में बड़े फैसले किए जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत को अब टफ टाइम दिया जाएगा। और इतलात ये भी हमारे ज़राए हमें दे रहे हैं कि पीर पगारा ने एक यानी कि पूरा माहौल बनाने की हिकमत अमली बना दी है। सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तहरीक चलाई जाएगी, जैसे हमने आपको बताया था कि उस सिलसिले में सबसे पहले कराची में एक बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा जिसमें हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पगारा खुद शरीक होंगे। उसके अलावा दूसरा पड़ाव इस्लामाबाद में डाला जाएगा और उस इस्लामाबाद वाले पड़ाव में सिंध की जो भी अपोजिशन की पार्टियां हैं MQM, PTI, ANP और दीगर जो कॉम्प्रेस पार्टियां हैं वो सब इकट्ठा होकर इस्लामाबाद पर पड़ाव डालेंगी हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पगारा की क़यादत में। और लग ऐसा रहा है कि वो पड़ाव शायद सिंध हुकूमत के खात्मे से ही ख़त्म हो। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।